राम राम गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड लाइक ऑलवेज। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे अपने घर में सारे के सारे। ठंड हो रही है भाई यहाँ पे, ठीक है। ये जस्ट वैसे ली हुई है, बेसिकली लेता नहीं हूँ कभी, बहुत कम लेता हूँ। सो बेसिकली ये वीडियो होने वाली है कि हम जब मान लो कि जर्मन में एंटर करते हैं, हम नए नए आते हैं जब यहाँ पे, तो क्या क्या चीज़ें हैं। लाइक कुछ मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताना चाहता हूँ, लाइक कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह करके। अगर जो बंदे आ रहे हैं, ठीक है, लाइफ स्टार्ट होती है यहाँ पे, न्यू सब कुछ न्यू होता है, लेकिन कुछ चीज़ है यहाँ पे कुछ ऐसी कि जो कि आप कुछ कर सकते हो, जिससे कि आप लर्न जल्दी कर सकते हो। लर्न क्या निकला, लर्न, ठीक है। सो आप बेसिकली बहुत जल्दी उठ सकते हो यहाँ पे चीज़ों में, कुछ चीज़ों में। जैसे कि मैं अभी 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। 3 साल में जो जो मेरा एक्सपीरियंस है, लाइक जो चीज़ें मैंने 3 साल में की हैं, 2 साल में जब मैं फर्स्ट ईयर में था, 1 साल था जब 2 साल हुए, वो चीज़ें आप 6 महीने भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो चीज़ें मैं बताऊँगा आपको पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। 3-4 पॉइंट है मेरे पास बेसिकली। सो वर्ड एक्चुअली जर्मन हमें सिखाता है, क्या हम सीखते हैं और कैसे सीख सकते हैं, कैसे ग्रो हो सकते हैं जल्दी वगैरह वगैरह, और कैसे मनी सेव कर सकते हैं, मेन जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है, ठीक है। सो आगे मिलता हूँ थोड़ी देर में, तो मैं थोड़ा सेटअप सा करके सो बेसिकली मेरा फर्स्ट पॉइंट है, जो डायरेक्ट बात करता हूँ मैं। मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि बेस है, जो बेस क्लियर होना चाहिए बंदे का। मेन तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी है, जिस चीज़ के लिए आ रहा है, मतलब कि जो करने के लिए आना है, मतलब कि थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉलेज वगैरह होनी चाहिए, बेस क्लियर होना चाहिए बंदे का। जैसे कि जर्मनी के लिए अगर ट्राई कर रहा है वो स्टूडेंट है, लाइक बैचलर्स, मास्टर्स, PhD, कुछ चीज़ के लिए भी, जो भी चीज़ है उसको बेस क्लियर होना चाहिए अपना, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और दूसरा, जब आता है बंदा, मतलब कि यहाँ पे आके थोड़ी बहुत रिसर्च करके आए कि वहाँ पे क्या सिस्टम है, कौन सी भाषा बोली जाती है, और मतलब रहने सहने की बात कर रहा हूँ मैं स्टडी की बात नहीं कर रहा हूँ। मेन रहने सहने में थोड़ी बहुत ही भाषा में काम चलेगा, इंग्लिश में काम चलेगा, कैसे काम चलेगा, थोड़ी बहुत ही वीडियोज़, थोड़ी बहुत ही चीज़ें वगैरह सीख के आनी चाहिए वो, मतलब उस टाइप का बेस मैं कह रहा हूँ कि वो बेस बंदे को क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैं क्या करने जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, और कैसी लोकेलिटी में जा रहा हूँ, किन लोगों के अंदर जा रहा हूँ, वगैरह वगैरह सब, ठीक है। ये चीज़ें होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सो दूसरा मेरा पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, जैसे नेटवर्क वगैरह कह देते हैं हम, नेटवर्किंग वगैरह, स्टडी वाली नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स। लाइक जब भी यहाँ पे कोई भी इंडियन स्टूडेंट आता है, लाइक चाहे वो साउथ से आए, नॉर्थ से आए, तो मैंने बेसिकली देखा यहाँ पे हमारे नॉर्थ वाले ज़्यादातर बंदे तो वो ट्राई करते हैं कि अपनी अपनी कम्युनिटी वगैरह में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है। वो अपना अपना कंफर्ट है, मेरे को भी यही था कंफर्ट, बट सेकंड रेदर देन हम अपने उसमें जाएं। हम मैं भी इंडियन हूँ, हर एक बंदा, मतलब जो भी इंडियन आता है बंदा, उसकी मेंटालिटी यही होती है कि अपना बंदा मिल जाए कोई देसी सा, अच्छा सा, मतलब उसके साथ हम बहुत, मतलब कि उसकी लाइफ ईजी हो जाएगी। बट यस, ये कहीं तक ठीक भी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप जर्मनी में आए हो, लाइक किसी भी कंट्री में जा रहे हो आप, लाइक चाहे US जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, सो अगर आप ट्राई करोगे कि उन कंट्रीज़ के लोगों के बीच में रहोगे, तो उससे आपकी भाषा क्लियर होएगी, लैंग्वेज सही होएगी, क्लियर होएगी। दूसरा, आप वहाँ का रहने सहने का ढंग सीख के आओगे, क्योंकि इंडिया से आके एकदम यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट होगा, सब कुछ डिफरेंट होगा, रहना आपका अलग होगा, खाना पीना आपका यहाँ अलग होगा, और यहाँ का मौसम, जो यहाँ का मौसम है बहुत गंदा है भाई, मतलब अच्छा भी है गंदा भी है, कभी भी चेंज हो जाता है, लड़कियों के मूड की तरह। सो वो चीज़ें हैं, यहाँ की चीज़ें, आप यहाँ का कल्चर, यहाँ की रहन सहन, यहाँ की लाइक खाना खाने का तरीका, कैसे क्या क्या होता है, सब कुछ वो सीखोगे, जो कि मेरे को बहुत टाइम लगा सीखने में। मैं देश से ही सा हूँ, मैं हरियाणा से हूँ। हमारे घर में सुबह ही उठते कोई ब्रेकफास्ट नहीं होता, सीधा आलू के परोठे बनते हैं, नॉर्मल परोठे बनते हैं, चाय के साथ वगैरह खाते हैं हम, 2-2 3 दिन खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आके नॉर्मल ब्रेकफास्ट होता है, लाइक ब्रेड वगैरह, जैम वगैरह लगा के खाओ। और भाई मेरा कुछ नहीं होता था उसमें स्टार्टिंग में, अब तो चलो ठीक है, आदत सी हो गई है, कुछ नहीं होता था, आधे घंटे में भूख लग जाती थी। लेकिन कोई चक्कर वाली बात नहीं है, टाइम टू टाइम लगता है, वो चीज़ें मेरे को सीखने के लिए टाइम लगा। लेकिन वही है, अगर आप वही चीज़ें आप सीख कर, मतलब सीखोगे यहाँ पर आकर, उन लोगों के बीच में रहोगे, ये बहुत जल्दी सीखोगे आप, और आपकी लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत क्लियर होंगे, बहुत जल्दी आप मतलब कैच कर पाओगे चीज़ों को। और आपका जो एक
शर्म सी होती है, कहीं मेरी थी जैसे शर्मीला लड़का था मैं, वो एक कहीं पे भी जाने की खुलती है वो, क्योंकि यहाँ पे मैंने लोगों को देखा है, यहाँ पे गोरे बहुत फेस पे बोलते हैं जो बोलना होता है, कुछ नहीं घबराते, कुछ नहीं शर्म करते हैं बिल्कुल भी। अभी मेरे दोस्त को कोई मुझसे बात करनी है, मुझे कुछ कहना है, फेस टू फेस कहेगा वो। मैं कई बार कतराऊंगा वो चीज़ बोलते हो कि उसको बुरा ना लगे, उसको ये ना लगे, ये ना लगे, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल वो है सिस्टम। तो ये चीज़ें आपको रेगुलर लाइफ में ऊपर लेके जाएंगी, आप सीख पाओगे चीज़ों से, आप जल्दी मतलब कैच करोगे, जल्दी उसके अंदर ऑब्जर्व होना स्टार्ट होगे, क्या होता है सम्माना स्टार्ट करोगे, और जहाँ तक कि आपका ग्रोथ के लेवल है जो बहुत चले जाएंगे। जैसे कि मेरे को ये चीज़ें सीखने के लिए 1-1.5 साल लगा, आप 3-4 महीनों में वो चीज़ें कवर कर लोगे बहुत जल्दी, और आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी, आपका मन भी लगेगा, आपका हर एक स्टडी में भी मन लगेगा, खाना बनाने में मन लगेगा, जॉब करने में मन लगेगा, हर एक चीज़ में। मैं ये नहीं कहता कि हाँ अपने बंदों के साथ भी रहो, लेकिन मौका मिलता है तो उन बंदों के साथ भी टाइम स्पेंड करो जो कि यहाँ के लोग हैं, उनके कल्चर को। अगर आप यहाँ पे आप रहने आए हो, अगर घूमने आए हो तो कोई चक्कर नहीं, अगर रहने आए हो, यहाँ का देखने आए हो, यहाँ पे जीने आए हो, तो उन लोगों के बीच में भी रहना पड़ेगा थोड़ा, जब भी आप जी पाओगे इनके बीच में, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे और थोड़ा टाइम लगेगा आपको। हो जाएगी वो टाइम टू टाइम, जैसे हमारे साथ हुई है, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि लाइक जल्दी थोड़ा सा सीखें, तो वो एक मेरा पॉइंट है। बाकी देख लेना। तीसरे पॉइंट की बात करता हूँ। मैं थर्ड पॉइंट की बात कर रहा था, यार अजीब तो नहीं लग रहा, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ कैमरे के सामने आया हूँ, ठीक है। मैं कैसे भी आ जाता हूँ भाई, अभी अगर आप देखोगे मैंने शॉर्ट्स डाली हुई है नीचे, ऐसा ही, मैं इतना सेटअप वेटअप वाला बंदा नहीं हूँ, तो एडजस्ट कर लेना। मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ डायरेक्टली। थर्ड पॉइंट फाइनेंशियली टाइप चीज़ें अगर आप थोड़ी सी सीख सकते हो, अगर आप टाइम टू टाइम वो चीज़ें सीख जाओगे तो आप फाइनेंशियली नहीं कभी भी नीचे गिरोगे वगैरह वगैरह कभी जाओगे, अगर आप टाइम टू टाइम सही चीज़ें करते रहे, ठीक है। मेरा फाइनेंशियली में जो मेन पॉइंट है, आपको पैसे यूज़ करने आने चाहिए पहली बात तो, और दूसरी बात आपको सेविंग करनी आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे पैसे जाते हैं, यूरोज में पैसे उड़ते हैं, आपको भी पता नहीं चलता आपके शौक के चक्कर में कितने पैसे उड़ गए। मैं तो बहुत पैसे उड़ाता हूँ और फिर पता नहीं चलेगा, बैंक में 1 रुपया भी नहीं बचेगा, भगवान की दया से सही कमा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं औरों की बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे साथ हुआ था स्टार्टिंग में, कोई एम नहीं था, कोई मतलब कुछ सोचा ही नहीं था कि हाँ मनी के साथ क्या करना। ब्लॉक्ड अकाउंट आया था, क्या करना है उसके साथ, क्योंकि मेरे को परमिशन भी नहीं थी, तो और मैं उसको, लेकिन मैं थोड़ा सा समझदार था कि जब मेरा 1 साल ख़त्म होने को हुआ था, मैंने ब्लॉक्ड अकाउंट बचा लिया था अपना, उसमें से कम इतना बचा लिया था कि मैं 3-4 महीने और उसमें आराम से जी सकता हूँ अपना, मतलब पैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरा थोड़ा दिमाग था 200 यूरो 300 यूरो मैं बचा लेता था हर महीने की। मैंने कैलकुलेशन लगाई थी, 12 मंथ्स हैं, 12 मंथ्स में मैं अगर 200 यूरोज़ पर मंथ बचाऊँगा, 12 2 24, 2000 2500 या 3000 यूरो मेरे पास बचेंगे एटलीस्ट। अगर मेरा एडमिशन उसमें नहीं हो तो मैं कहीं ना कहीं एडमिशन तो ले लूँगा पैसे दे के, या कुछ भी, मतलब वैसे पैसे दे के नहीं, लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह में कहीं ले लूँगा पैसे वगैरह दे के। ऐसा मेरा कुछ था। फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लाइक आपको आते हो, जब आप ब्लॉक्ड अकाउंट लेकर आते हो, उसमें से आपकी एक मेंटालिटी होनी चाहिए कि मैं इतने यूज़ कर रहा हूँ तो इतने बचाऊँ। अगर आपको जो परमिशन है तो आपको पूरे बचाने चाहिए, लाइक कहीं वो आप कुछ परसेंट आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट भी कर सकते हो, लाइक अगर आप चाहो कुछ थोड़ा सा अमीर बनना तो, अगर नहीं तो आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, मैं दूसरी, आप उस पैसे को कहीं ना कहीं इंडिया में लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, यहाँ पे लगा लो, किधर भी, मैं पर सजेस्ट करूँगा कि इंडिया में अकाउंट खोला हुआ आपने, वो थोड़ा पैसा आप थोड़ा थोड़ा करके हर महीने भेज दो, मतलब इंडिया में जैसे मर्जी उस अकाउंट में, और किसी को मत बताओ, अपने घर वालों को के सिवा, लाइक कल को आपको ज़रूरत पड़े वो पैसा आपको यहाँ पे वापस सेंड कर दे, वो आपकी कुछ सेविंग हो, कुछ आपके पास हो, तो वो फाइनेंशियली चीज़ें आपको थोड़ी सी होनी चाहिए, आपको उसमें रेडी होने चाहिए। आप रेडी होगे तो बहुत कुछ कर पाओगे, जल्दी जल्दी आप कुछ खरीद लोगे, कंपनी खरीद लोगे, ये घर खरीद लोगे, ठीक है। तो फाइनेंशियली सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है आपका उस चीज़ में, तो वो आपको ही हेल्प करेगी, किसी और का हेल्प नहीं करेगी। तो फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट है मेरा, जो बेसिकली देखने को मिलता है, लाइक इंडिया में होते हैं जैसे पेरेंट्स वगैरह होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, कुछ होते हैं, जब बच्चा आने वाला होता है उसको पुश करते हैं कि ये करना वो करना, वरना तो उस चीज़ में बच्चा पजल हो जाता है। अगर मान लो किसी के फैमिली यहाँ पे भी है
तो यहाँ पे भी आके कोई उसको फैमिली वाले बोलते हैं, मैं तो बहुत लकी हूँ, मेरी फैमिली मेरे को बहुत अच्छी सलाह देती है और मैं मानता भी हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आज तक मुझे गलत सलाह नहीं दी। लेकिन कई पेरेंट मतलब कई रिलेटिव्स होते हैं तो बहुत गलत सलाह भी देते हैं वगैरह वगैरह। मतलब ये है कि सुनो सबकी, लेकिन अपने दिमाग से, अपने विजन से सोच के कुछ डिसीजन लो, जो भी आप करना चाहते हो, जैसे भी आप करना चाहते हो। इफ़ यू थिंक लाइक इट डजंट मैटर, वो आपके लिए कोई बेनिफिशियल ही नहीं है, कोई बेनिफिट ही नहीं है उसका, और आपकी लाइफ का कोई मैच ही नहीं है, देन यू शुड लेट इट बी गो। Otherwise you just can listen and you can think and then take your decision, like whatever it will be, like then you can, okay। Otherwise I don't think so कि किसी को आपको कहने की ज़रूरत हो। ये चीज़ें अब ये पुश करते हैं जैसे कि पीछे ये चीज़ें मेरी बस यही थी 3-4 चीज़ें जिससे आप जल्दी ग्रोथ कर सकते हो। फर्स्ट, बेस क्लियर होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी, नेटवर्किंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए, फाइनेंशियली चीज़ों का आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि आप थोड़ा सेविंग कैसे कर सकते हो, कैसे सर्वाइव कर सकते हो, कैसे सब कुछ है। क्योंकि जब आप यहाँ पे स्टार्टिंग में आते हो तो सब पजल मिलेगा, न्यू लाइफ होती है, स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत अच्छा मौका मिलता है अपने आप को शो करने का, लाइक हु यू आर इन फ्यूचर, लाइक यू आर द फ्यूचर ऑफ योर सेल्फ, जो अपने आप का जो फ्यूचर आप सिक्योर कर सकते हो वगैरह वगैरह। ये कुछ चीज़ों से, ठीक है, मैं जो चीज़ें नहीं कर पाया बस वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। इट इज़ माई पर्सनल एडवाइस टू यू, लाइक यू शुड थिंक अबाउट दैट एंड यू शुड वर्क ऑन दैट। सो इफ़ यू वांटेड टू बी रिच बिलियनर इन फ्यूचर इन जर्मनी और समथिंग, इन विच जहाँ पे भी आप रहो, वेर एवर यू लिव, so it can help you a lot। Otherwise I don't think so I have to say so much, I have to say about fuck man I don't think so कि मेरे को इसके अलावा और कुछ कहना चाहिए। I don't have words to say so much about कि और क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। It's my personal experience, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैं चीज़ें आपको बता सकता था मैंने आपके सामने रख दिया है। नाउ इट्स योर टर्न टू बी if you follow that thing or not, ठीक है। So that's it for today। So I hope you like this video। आपको अच्छी लगी हुई वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। और yes, subscribe to my channel and follow me on Instagram if you want to be। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, जो भी होगा। मेरे सॉन्ग्स भी आने हैं, इसी चैनल पे आने हैं। सो आई होप सो आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड जल्दी करो, हमें 30K तक पहुंचना है। 21K हो गया, मैं अभी रेगुलर हो रहा हूँ, ठीक है। 20K हो चुके हैं, 30K तक पहुंचना है और इस साल के एंड तक मेरे को 50K करने हैं इस चैनल पे। आई डोंट नो हाउ बट आई नो माई सेल्फ आई कैन डू दैट, सो आई विल डू दैट। सो आई होप सो आप सबको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड अपना ख्याल रखें, अपना दादी अपने मोम डैड का भी ख्याल रखें, अपने दादा दादी का भी ख्याल रखें। मैं अपनी दादी का बहुत रखता हूँ, मेरी दादी वीडियो देख रही होगी अभी। सो आई होप सो दादी। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। कहाँ से मिल रही है?